जैसे अभी हमने बात की ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राइमरी गोल्स की, इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं। हम मेजर फंक्शंस की अब बात करेंगे। नंबर 1 रिसोर्स मैनेजमेंट, नंबर 2 प्रोसेस मैनेजमेंट, नंबर 3 स्टोरेज मैनेजमेंट, नंबर 4 मेमोरी मैनेजमेंट, नंबर 5 सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक फंक्शन की। नंबर 1 रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है मल्टीपल यूज़र्स कनेक्टेड टू अ सिंगल मशीन। मतलब हमारे पास एक सर्वर एक वक्त में मल्टीपल यूज़र से कनेक्ट होता है, एक वक्त में हम मल्टीपल रिक्वेस्ट गेट कर रहे होते हैं और उसी वक्त रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो ये तमाम काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन रिसोर्स मैनेजमेंट या रिसोर्स गवर्नर देख रहा होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है मल्टीपल एप्लीकेशंस हमारे पास चल रही होती हैं सिंगल टाइम में या फिर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में। जैसे कि आपके पास ब्राउज़र, जैसे कि आपके पास कोई गेमिंग एप्लीकेशन चल रही हो या आपके पास कोई मीडिया प्लेयर चल रहा हो, इन तमाम एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करना सेम टाइम पर, ये तमाम काम CPU शेड्यूलिंग की मदद से हमारा एक फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेज कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना कुछ डेटा अपनी ड्राइव में सेव करें तो वो कैसे करेंगे? डेफिनेटली आपको किसी प्रोग्राम की नीड होगी जिसकी मदद से आप अपना डेटा सेव करेंगे और उसको एक्सेस करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से स्टोरेज मैनेजमेंट हमारे पास काम कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए। तो ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी है जिसको हम कहते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कभी भी कोई भी एप्लीकेशन आपकी एग्जीक्यूट जो होती है, सबसे पहले वो रैम के पास आती है। रैम उसको मेमोरी एलोकेट करता है और सेंड करता है CPU के पास, जो कि CPU शेड्यूलर एग्जीक्यूट करता है आपकी एप्लीकेशन को, और जो मेमोरी रैम ने एलोकेट की होती है वो वापस से रैम के पास आ जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग, और ये कंप्लीट प्रोसेस जो एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन का है इसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट हमारे पास अगर एक यूज़र लॉगिन करे या आप अपने कंप्यूटर को ओपन करें, आपसे सबसे पहले पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आपने अपने कंप्यूटर में पासवर्ड सेट किया हुआ है तो आपको वो चेक करेगा ऑथेंटिकेट यूज़र है या नहीं। और अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में मल्टीपल यूज़र्स हैं तो यूज़र 1 का पासवर्ड यूज़र 2 में क्या आप एंटर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये तमाम ऑथेंटिकेशन हमारे पास सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है।